आपका स्वागत है उस दुनिया में जहां छोटा पक्षी भी हाथी को निगल सकता है। पीठ पर नुकीले किनारों वाला यह अजीब सा जीव एक विशाल दैत्य है। इसकी ऊंचाई लगभग 1 मीटर 80 सेंटीमीटर है और इसका आकार किसी फूल जैसा दिखाई देता है। इसका शिकार है बौना तलवार दांत वाला हाथी। ये हाथियों के करीबी रिश्तेदार होते हैं, लेकिन इनकी ऊंचाई 1 मीटर से भी कम होती है। इनके बच्चे तो और भी छोटे होते हैं, कुछ तो 30 सेंटीमीटर से भी छोटे। छोटा शरीर होने का एक फायदा यह है कि इन्हें पालना आसान होता है। बौने हाथी की मां को कभी खाने की चिंता नहीं होती, लेकिन उसका बच्चा काफी शरारती होता है। एक दिन वह एक तितली का पीछा करते करते मां से बिछड़ जाता है। जब उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक उसकी नन्ही सी ऊंचाई के कारण वह रास्ता पहचान ही नहीं पाता। उधर एक विशाल दैत्य की नजर इस अकेले बच्चे पर पड़ जाती है। साफ दिखता है कि वह एक हाथी को निगल जाना चाहता है। नन्हा हाथी बुरी तरह डर जाता है। उसने ऐसा डरावना मंजर पहले कभी नहीं देखा था। मौत की घूरती नजरों के बीच किस्मत से उसे छिपने की एक जगह मिल जाती है। जमीन में फैली उलझी हुई पेड़ों की जड़ें शायद उसकी जान बचा ले, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि उसी शिकार पर नजर रखने वाले ऐसे दैत्य एक से ज्यादा हैं। थोड़ी ही देर में 2 और दैत्य वहां पहुंच जाते हैं। शिकार अभी हाथ नहीं लगा और वे आपस में ही लड़ने लगते हैं। थोड़ी देर की तकरार के बाद वे पहले बच्चे को मारने का फैसला करते हैं। तभी मां आ जाती है अपने बच्चे को बचाने। बहुत बड़ी किस्मत थी, नन्हा हाथी बाल बाल बच जाता है। उधर दैत्य आपस में फिर उलझ जाते हैं और हाथी का परिवार जान बचाकर निकल जाता है। अब चलिए असली विशाल पक्षी को देखते हैं। यह है हाथी पक्षी, जिसका वजन 1 टन तक होता है। हाथी पक्षी जन्म से ही असाधारण होता है। उसका अंडा देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। यहाँ एक हाथी पक्षी पिता बेसब्री से अपने अंडे के फूटने का इंतजार कर रहा है। हाथी पक्षी आमतौर पर एक ही समय में एक साथ अंडे देते हैं, ताकि सभी बच्चे एक साथ निकल सकें। इसके बाद पूरा झुंड पलायन पर निकल पड़ता है, उस जगह की ओर जहां भोजन और पानी भरपूर हो। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, लेकिन इस हाथी पक्षी पिता का अंडा बाकी झुंड की रफ्तार का साथ नहीं दे पाता। जब तक बच्चा निकलता है, तब तक पूरा झुंड जा चुका होता है। नन्हा पक्षी ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। वह बेहद कमजोर है और उसे पूरे 1 साल तक पिता की देखभाल चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि उन्हें झुंड से दोबारा मिलना होगा। हाथी पक्षी झुंड में ही क्यों चलते हैं? इसका कारण साफ है, क्योंकि जंगल खतरों से भरा है और जो अकेला होता है वही सबसे पहले शिकार बनता है। यह है मैडागास्कर का विशाल शिकारी, जो घात लगाकर हमला करता है। वह पूरे झुंड पर हमला करने का जोखिम नहीं उठाता, लेकिन अगर सामने केवल एक वयस्क हाथी पक्षी हो तो मौका बन सकता है। माहौल बदल चुका है। हाथी पक्षी पिता अपने बच्चे को जल्दी से आगे बढ़ने का इशारा करता है, लेकिन शिकारी पहले ही बच्चे को निशाना बना चुका होता है। वह जंगल से निकलकर सीधा पिता बेटे की ओर झपटता है। पिता भागने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। शिकारी एक तेज फिसलती चाल से पिता के हमले को चकमा दे देता है। उधर हाथी पक्षियों का झुंड अपने गंतव्य पर पहुंच चुका है। बारिश शुरू हो चुकी है और यह दलदली इलाका पानी और भोजन से भरपूर है। पीछे छूटे उस पिता और बच्चे के लिए भी किस्मत मुस्कुराती है। यहाँ तक कि सबसे आखिर में निकला नन्हा पक्षी भी सुरक्षित पहुंच जाता है। अब यहाँ अनगिनत हाथी पक्षी के बच्चे स्वस्थ और मजबूत होकर बड़े होंगे, अपने पिता जैसे विशाल पक्षी बनकर।